अनुराग चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए जी। हैं, बॉस्टन में हैं इस वक़्त, लेकिन अनुराग जी भारत के बहुत मशहूर पत्रकार रहे हैं। मुंबई में बहुत लंबे समय तक इन्होंने काम किया है और ये रूज़वेल्ट हाउस के उस आयोजन में मौजूद थे, जहाँ रुचिरा गुप्ता और मनु भगवान ने राहुल गांधी से बात की है। उस आयोजन का भी वीडियो उपलब्ध नहीं है। इसलिए राहुल जी अनुराग जी पहले तो ये बताइए कि वहाँ क्या हुआ है? हमने अभी मुक्तदर खान साहब से पूछा कि हडसन हाउस में क्या हुआ? तो उस तरह से आप थोड़ा रूज़वेल्ट हाउस का के आयोजन का एक छोटा-सा अगर एक तस्वीर खींच दें, ताकि जी। पता चले ज़्यादा लोगों को कि वहाँ हुआ क्या? जो रूज़वेल्ट हाउस है, उसका जो हंटर कॉलेज है, वो जी। वहाँ पर रूज़वेल्ट रहते थे, उनका घर है और वो एक काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। तो ये जो बैठक थी रूज़वेल्ट हाउस की या हंटर कॉलेज की, वो क्यूरेटेड थी और हुँ। इसमें किन-किन को बुलाया गया है, कौन-कौन आएँगे, जैसे किरण देसाई हैं या और लेखक पत्रकार हैं, बहुत सारे उसमें परिचित हुँ। नाम थे। वायर के जो फाउंडर एडिटर कर्नाड थे, वो थे। तो हुँ। इसमें भारत के कई बुद्धिजीवी, अमेरिका के बुद्धिजीवी, कई ऐसे लोग बाग जो कि नागरिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनको बुलाया गया था और पहले ये तय किया गया था कि इसका एक वीडियो भी बनाया जाएगा, जो कि हुँ। लोगों को दिखाया भी जा सकता है। लेकिन जी। राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, तो ऐसी बातचीत हो जिसको कि सार्वजनिक ना किया जाए और हुँ। जिसका कि वीडियो ना बनाया जाए, तो मैं आप लोगों से ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा सहजता से बात कर पाऊँगा। तो मनु भगवान जो कि मैं ये यहाँ पे ये बात अनुराग जी, क्योंकि अभी मैंने ये बात अभी मुक्तदर खान साहब ने हडसन हाउस के बारे में भी कही, तो मैं जी। समझना ये चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी अपनी आसानी के लिए ये कह रहे थे या वो सवाल पूछने वालों की आसानी के लिए कह रहे थे? कि भई हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जो हम दोनों ना चाहते हों कि पब्लिक में जाएँ या कुछ बातें हम खुले में नहीं कहते हैं। कुछ बातें अ, हैं जो हम कहते हैं, हमारे मन में हैं, लेकिन 4 लोगों के बीच में कहते हैं, 40 हाँ। लोगों के बीच में नहीं कहते हैं। क्या मुझे तत्व ऐसा क्या लगता है कि मैं सर पित्रोदा जिन्होंने की इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ में रहे थे, उनसे इस बैठक के बाद में पूछा कि आपको जो ये 3 जगह आपने 3 शहरों में जो कार्यक्रम किए, उसमें नंबर 1, 2, 3 कौन-सा था? तो वो बोले कि स्टैनफोर्ड नंबर 1 था, वॉशिंगटन में नंबर 2 था और हंटर कॉलेज में जो मीटिंग हुई, ये नंबर 3 थी। तो हुँ। कई बार आप नंबर के आधार पे संख्या कितने आई है, क्या खचाखच हॉल भरा हुआ है या कितने इसमें लोग बाग आए हैं, लोग बागों का स्तर क्या है, ये भी है। क्योंकि और मुझे एक और भी लगता है, ये शायद मेरा, क्योंकि वो अभी जिस तरीके से भारत में 1-2 दिन बाद ही जिस तरीके से उनकी यात्रा का बीजेपी की आईटी सेल और जो गोदी मीडिया है, उसने जिस तरीके से नोटिस लेना शुरू कर दिया, उनको हिट आउट करना शुरू कर दिया, तो वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते होंगे। और जैसे कि क्वींस में जो शाम का जो भोजन हुआ था, उसमें न्यूयॉर्क के मेयर ने भी शिरकत की थी। तो ये कई चीजें जो हैं, वो पब्लिक डोमेन में लाई गई, कुछ नहीं लाई गई। और लेकिन इस गोष्ठी के बाद में मैं राहुल गांधी से कभी मिला नहीं था पहले भी, और न मेरी कभी मिलने की ज्यादा इच्छा होती थी। मैंने तो मैं एक शब्द में कहूंगा कि बंदा बदल गया है। तो ये जो व्यक्ति था, ये इसकी जो भाषा थी, इसका जो रूप जो था, वो काफी बदला हुआ था और भारत यात्रा के बारे में ही सारी चर्चा हुई। और उन्होंने कहा कि कैसे मैं मेरे खिलाफ कितना लोगों ने पूछा आप कितना बदल गए हैं, ये है। तो वो कह रहा है कि सोनिया गांधी भी मुझे अभी पहचान नहीं पा रही है कि मैं कितना बदल गया हूँ, क्या नहीं बदल गया हूँ। तो एक सहजता, एक करुणा, एक भाषा के स्तर पर मुझे ये लगा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो कि क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भारत में राजनेता नहीं होते हैं, तो वो
सहजता से उपलब्ध होते हैं। ऐसे में मैंने चंद्रशेखर जी के साथ भी जो उन्होंने भारत यात्रा की थी वो देखी, वीपी सिंह ने जब जन मोर्चा बनाया था तब देखा था। तो इसको अगर आप शेयर बाजार की भाषा में, जो कि जिसके कि आप एक्सपर्ट हैं, तो उसमें अगर आप माने तो ये कहेंगे कि ये पेनी शेयर था। इसकी शेयर वैल्यू अभी बहुत कम थी, ये रिलायंस का या और कोई ऐसा महत्वपूर्ण शेयर नहीं था, लेकिन वो शेयर खरीदने की मेरी को लगा कि जाना चाहिए, क्योंकि मैं बॉस्टन से न्यूयॉर्क इसी गोष्ठी के लिए गया और शाम को लौट भी आया, जो कि एक कष्टप्रद यात्रा थी। और तो ऐसे में लेकिन मुझे 2-3 बातें इसमें लगी जो लोगों ने पूछी भी, और वहां पर काफी ईस्ट कोस्ट के जो अमीर लोग हैं, जो भारत के हिसाब से काफी एक सबसे अमीर व्यक्ति भी आया था, और जो कह रहा था कि आप में नरेंद्र मोदी को हटाने की बेताबी क्यों नहीं है, अब कितने साल तक लोग कह रहे हैं कि अभी वही राज करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने भी, यूपीए ने भी 10 साल तक राज किया था, और जब तो भारतीय जनता कोई ऐसा नहीं कहता था कि हम लोग कोई आजीवन आ गए या भारतीय जनता पार्टी नहीं आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका एक अलग वर्ल्ड व्यू है इस व्यक्ति का, और जिसको कि हम लोग भारत के में जो बेताबी देखते हैं, या जब तो एक यात्रा ने उनको एक काफी शांत स्थिर चित्त व्यक्ति के रूप में बनाया है। और जो पत्रकार जैसे जो ग्लोरिया स्टाइनमन है, जो कि एक बहुत महिला जिन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा शब्द कॉइन किया है, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि वो उनको आपके और हमारी तरीके से इंटरेस्ट नहीं था कि मोदी हट जाए, राहुल आ जाए, राहुल और बढ़ जाए, या राहुल खत्म हो जाए, या उसको हो जाए। तो उसने कहा कि ये व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ लिखता क्यों नहीं है, क्योंकि बिना इसने कोई किताब लिखी है क्या, उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि भारत में लिखने पढ़ने का इतना कुछ, और जो लिखते हैं वो भी घोस्ट राइटर से लिखवाते हैं, वो खुद नहीं लिखते हैं। और अभी तो भारत में तो जो हमारा प्रधानमंत्री है तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलता भी नहीं है, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि इस तरीके के नेता होते भी हैं क्या। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि इसकी भाषा और इसका जो संवेदना थी वो अलग थी। तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी का थोड़ा नोटिस लेना होगा, लेकिन मोदी के मुकाबले में जो उनका टेक्नोलॉजी का या फेसबुक का ऑफिस में सीधे चले जाने का, या जो न्यू जर्सी में जिस तरीके से उनका जो बेस है वो बहुत बड़ा है। मुझे लगता है ये अभी भी दिए और तूफान की ही लड़ाई है, कोई, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के रूप में जब अभी 10-20 दिन बाद आएंगे और हथियारों की जब सौदागिरी सौदे होंगे, तो उसके बाद का मोदी का जो जलवा होगा और राहुल गांधी का जो ये था। लेकिन ये एक मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो अभी कोई सत्ता में नहीं है, वो अपनी आवाज कह रहा है। और जो ये 50 लोग थे उनकी जो की से जो बातचीत हुई, और बाद में भी जो आपने देखा कि जो इस तरीके की गोष्ठियां होती हैं उसका ज्यादा आनंद बाद में आता है, जिसमें आप जिसका कि अड्डाबाजी, जो आपका जो अड्डा है उसी से तो वो उसमें लोगों ने कहा कि ये सहज था, और शायद अमेरिका में उनको कोई ज्यादा पहचानते भी नहीं लोग होंगे, ना उन पर दबाव होगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मेरी जो पहली मुलाकात हुई और मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा बदला हुआ है, ये ऐसा नहीं है। मैं मोदी जी से भी मिला था जब वो हो रहा था, लेकिन उनमें एक उनको कुछ दिखाई दे रहे थे, सितारे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी भी इसके लिए आकाश में बादल ही छाए हुए हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।